काश ये चीज़ सभी डायबिटिक्स को पहले पता होती, जहाँ पर अगर आपको आपके नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या अगर आपको आपकी नेक बहुत दर्द करती है, या आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है जहाँ पर आपकी डिस्क ख़राब हो गई है, यानी आपके मनके की डिस्क ख़राब हो गई है, तो उसमें ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से आप अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। चलें देखते हैं ये स्पेसिफिकली कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखें नेक के अंदर जब इशू होता है तो नेक के अंदर इशू आपके होता है आपके स्पेसिफिकली क्रेनियल नर्व से, या जो नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बहुत इम्पिंज्ड हो जाती हैं। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो आपको देखनी है वो है आपको शोल्डर्स की प्रैक्टिस। इस तरह से आप अपने शोल्डर्स को कम से कम 5 से 10 बार आगे पीछे इस तरह से आप करेंगे, और आपको इंश्योर करना है कि अच्छे ढंग से शोल्डर को आगे पीछे और ऊपर नीचे आप 5 से 6 बार इस तरह से आगे की ओर घुमाएंगे। इसी प्रैक्टिस को आपको पीछे की ओर करना है। इस तरह से आप पीछे की ओर ऊपर पीछे नीचे आगे, ऊपर पीछे नीचे आगे कितनी बार करेंगे? 5 से 7 बार करेंगे। और आप ये प्रैक्टिस को मेरे साथ करें तो आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह से अच्छे ढंग से आपके पेन में आपको कमतरता दिखने लग जाएगी। अब ये कर लेंगे आप 5 से 6 बार आगे पीछे या पीछे से आगे। ये प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद दूसरी प्रैक्टिस आप करेंगे। इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को साइड पर लेंगे और आपकी टिप ऑफ द फिंगर जो है, इस तरह से आपकी छोटी फिंगर और आपका थंब को लेंगे और उसको आप घुमाएंगे इस तरह से। सो घुमा के पीछे की ओर लेके जाएंगे, चिन को पीछे की ओर ले जाएंगे, एंड देन यू विल स्टे देयर कम से कम 5 से 10 सेकेंड। और इसको आप करेंगे कम से कम 5 से 6 बार। 5 से 10 सेकेंड हो गए, फिर से आप नीचे आएंगे। जब आप ये करेंगे शायद आपके हाथ थोड़े से दर्द होंगे, डोंट वरी, दैट विल बी फाइन। उसके बाद आप इसी प्रैक्टिस को कम से कम 5 से 6 बार करके जब आप ख़त्म करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपके शोल्डर अच्छे ढंग से आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, सर्कुलेशन अच्छे ढंग से होने लगेगा। सम ऑफ यू विल ऑल्सो फील थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, डोंट वरी, इट इज़ अ गुड साइन। तीसरी प्रैक्टिस मेरे साथ ही करें। तीसरी प्रैक्टिस में आप अपने शोल्डर्स के ऊपर इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे और इस तरह से अपने चिन को पीछे की ओर पुश करेंगे, और यहाँ पर आप रहेंगे तकरीबन 5 से 10 सेकेंड और फिर नीचे की ओर आ जाएंगे। ओके, और जब आप ये करेंगे कई बार आपके नेक में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। सो डू इट एज मच एज पॉसिबल, एज इंटेंस एज पॉसिबल। 5 से 10 सेकेंड वहाँ पर रहकर नीचे आएंगे। ये प्रैक्टिस को आप करेंगे लेफ्ट एंड राइट के ऊपर कम से कम 3 बार एंड 3 बार दोनों साइड पर। ओके, अब जो प्रैक्टिस है इसके अंदर आप अपने चिन को आगे की ओर लेके जाएंगे, फिर पीछे की ओर दबाएंगे और फिर लेफ्ट साइड पर, और इस साइड पे रहेंगे आप कम से कम 5 से 10 सेकेंड, एंड देन यू विल कम टू द सेंटर। अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब उस समय आपको थोड़ा सा दर्द आपके नेक पे होगा या आपके नेक से थोड़ा सी आवाज़ आएगी, बट दैट्स ओके, दैट्स अ गुड साइन। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी नेक खुलने लगेगी, आपके हाथ के अंदर सर्कुलेशन अच्छे ढंग से होने लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट एक्चुअली फीलिंग दैट। ओके, तो इसको भी करना है आपको 3 टाइम लेफ्ट साइड पे, 3 टाइम्स राइट साइड पे। अब ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद लास्ट प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे ढंग से याद भी रखना है कि आप कोई टेनिस कोर्ट में या टेनिस देख रहे हैं तो केवल आपको लेफ्ट एंड राइट, तो आप क्या कर रहे हैं, अच्छे ढंग से ट्विस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट एंड यू विल गो टू राइट। जब आप ये करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कितने अच्छे ढंग से आपके शोल्डर्स खुलने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शोल्डर्स कनेक्टेड रहते हैं बहुत डीपली आपके नेक से। ओके, सो लेफ्ट एंड राइट। अब ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है कम से कम 2 से 3 बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये पूरी प्रैक्टिस करने में, 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस है, नेक की पेन है या आपके नेक में इन्फ्लेमेशन है तो ये आपको कम से कम 2 से 3 बार करनी है दिन में। पर अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा आप मोबाइल के ऊपर रहते हो, बहुत ज़्यादा आपका डेस्क का काम रहता है,
तो आपको कम से कम ये दिन में एक बार भी अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपके नेक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्वाइकल का कोई भी इशू नहीं होगा। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहेंगे तो हमसे जुड़े रहें। अगर ऑलरेडी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऐसे ही और वीडियोस हम लोग रिलीज़ करते रहेंगे, पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगले और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।